हरे कृष्णा। भगवान राम का जो अवतार के कारण हैं, पहला कारण की व्याख्या हम कर चुके हैं, जो सप्त ऋषियों द्वारा भगवान को श्राप देना। दूसरा कारण माता वृंदा का श्राप। तीसरा कारण नारद जी का श्राप। अब हम चौथे कारण की तरफ बढ़ें। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, कि अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। कथा विस्तारी जिहि कारण अज अगुण करूपा, ब्रह्म भयहूं कौशलपुर भूपा। किस कारण से ब्रह्म भयहूं कौशलपुर भूपा। जो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है, जगत के पालक हैं, वह कौशलपुर भूपा, कौशलाधीश कैसे बने, कौशलपुर के राजा कैसे हुए, इस कारण को मैं आपको बताता हूं। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा एक प्रजा के पालक थे। उनके कार्यकाल में उनकी प्रजा सुखमय थी, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा के दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम राजा उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। राजा उत्तानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव जी। माता शतरूपा और स्वयंभू मनु के एक ही पुत्री थी देवहूति, जो कर्दम मुनि से ब्याही गई थी और जिनके संस्कार के द्वारा भगवान ने कपिल मुनि के रूप में माता देवभूति के गर्भ से इस संसार में प्रविष्ट हुई। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा कई हजार वर्ष तक अपना शासन करने के बाद जब उनका चौथापन आया, अंतिम समय आया, तो महल के एक कमरे में दोनों आपस में सोचने लगे कि हमने पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। जिस काम के लिए भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा था, वो काम तो हुआ नहीं। हमारा सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया, ऐसे ही बर्बाद हो गया। वैराग्य की दशा में स्वयंभू मनु और माता शतरूपा दोनों अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंपकर जंगल में निकल जाते हैं। श्री हरि को प्राप्त करने के लिए जंगल में आसीन हो जाते हैं। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा जब नैमिषारण्य के जंगल में पहुंचते हैं, नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर जब प्रविष्ट होते हैं, तब वहां पे उनको सिद्ध मुनि महात्माओं को देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनसे मिलके बहुत हर्ष। वहां पे मुनि और महात्माओं ने देखा कि ये पति पत्नी काफी धीरायमान हैं, काफी धीर हैं, गंभीर हैं। भगवान को ढूंढने में भगवान की कृपा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तभी ये भगवान की तरफ ये आसीन हुए। गोमती नदी के किनारे पर पति पत्नी बैठ गए। सिद्ध महात्माओं ने उनको 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका पाठ करने के लिए कहा। महात्माओं ने सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को यह सलाह दिया कि आप 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका आप मंत्रोच्चारण करें। दोनों पति पत्नी उस 12 अक्षर के मंत्र को स्नेह पूर्वक जपने लगे और भगवान वासुदेव के चरणों में उनका स्नेह लग गया, मन लग गया। महाराज
पति पत्नी दोनों वल्कल वस्त्र जैसे ऋषि महात्मा पहनते थे वैसे वस्त्र पहनने लगे, वैसे ही आहार धारण करने लगे, वैसे ही आहार ग्रहण करने लगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हुए। अपने राजसी वैभव को छोड़कर मुनि महात्माओं संतों के साथ दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान के चरणों के अनुरागी हो गए। मंत्र का जाप करते हुए अपने अंदर महसूस करते थे जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, उनका हमें दर्शन हो जाए। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं। दोनों पति पत्नी स्वयंभू मनु और माता शतरूपा अपने तप की अगली सीढ़ी में प्रविष्ट हुए, जिसमें वह 6000 वर्ष तक केवल जल पर रहकर भगवान के इस मंत्र का जाप किया, भगवान के चरणों में अनुरक्त रहे 6000 वर्ष तक। जब 6000 वर्ष तक जल पर रहने के बाद भी भगवान नहीं मिले, तो उसके बाद 7000 वर्ष तक दोनों पति पत्नी केवल हवा के आधार पर रहे, वायु के आधार पर केवल सांस लेते थे। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, सांस पे जीवित रहे वह 7000 वर्ष तक। और जब 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहने के बाद भी श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए, 10,000 वर्ष तक वह वायु भी छोड़ी। उन्होंने न खाया, न पिया, न ही सांस लिया। भगवान के पानी की तड़प कैसे, भगवान को कैसे पानी की तड़प को भक्त की, वह स्वयंभू मनु और माता शतरूपा ने। दक्षिण भारत में एक बार स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। दंड प्रणाम के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न पूछ लिया, बाबा, भगवान को पानी की तड़प कैसी होनी चाहिए? हमें भगवान कैसे मिलते हैं? क्या तड़प होनी चाहिए उनके लिए? कैसा क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए कि वो भगवान मिल जाए? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, भगवान को पाने की तड़प ऐसी होनी चाहिए जैसे जल में आपको डुबा दिया जाए और आप बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। वैसी तड़प अगर रहेगी तो मिल जाए। मां काली के मंदिर का रोज शाम को जब घंटा बजता था तो रामकृष्ण परमहंस उस मां काली के मंदिर के चौखट पे अपने नाक को रगड़ते थे और कहते थे कि मां, एक दिन बीत गया, अब तो तू ना मिली, अब कल रोज के रोज भगवान माता काली के दर्शन के लिए वह लालायित रहते थे। श्री राम कथा में आगे आएगी माता सबरी 12 वर्ष की माता सबरी जब थी, जब ऋषि मतंग अपने शरीर को छोड़ के श्री धाम में पलायन हुए थे, रोज रास्ता साफ करके भगवान खाएंगे क्या मीठे बेर लाके? भगवान इस पृथ्वी पे चलेंगे तो उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत कोमल है। उसके लिए फूलों को बिछाती थी। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, रोज रास्ता संवारते थे। ऐसे भगवान मिलते हैं भैया, ये साधारण भगवान नहीं मिलते। 2 वक्त की रोटी खा के अपना निजी जिंदगी का काम पूरा करके, ये संदेश मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोग के लिए नहीं। आप लोग तो अनन्य भक्त हैं, आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। 10,000 वर्ष तक जब स्वयंभू मनु और माता शतरूपा बिना वायु के अपने प्राण को रोके हुए भगवान की तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए।
भगवान ने सबसे पहले स्वयंभू मनु से पूछा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगिए। स्वयंभू मनु ने भगवान से यही वर मांगा कि आप, स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा ने कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या मांगे। फिर भी भगवान ने कहा, नहीं, आप वर मांगो। ऐसा सुनकर स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा कि मेरी एक यही लालसा है, एक मेरी यही इच्छा है कि आप हमारे पुत्र हो। भगवान ने तथास्तु कहा। आगे माता शत्रुपा से भगवान ने कहा, माता आप भी वर मांगिए, आप दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। माता शत्रुपा ने कहा, मैं क्या मांगू प्रभु, मेरे पति ने पहले ही चतुराई पूर्वक ऐसा वर मांग लिया जो मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए, बेहसे करुणाएं। भगवान हंसते हैं, क्या चालाकी दिखाई। भगवान माता शत्रुपा और स्वयंभू मनु को आदेश देते हैं कि अब इंद्र की राजधानी, स्वर्ग की राजधानी जो है अमरावती में जाकर वास करें, और त्रेता युग के प्रारंभ में आप माता कौशल्या और राजा दशरथ के रूप में इस धरा में प्रविष्ट होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण।